काठमांडू की सड़कों पर एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी इस समय दिखाई दे रही है। इसके पीछे बड़ी वजह है वहां के युवाओं में गुस्सा। ये जो युवा आज के दिन प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, इनकी उम्र महज केवल 18 से 30 साल के बीच है। वजह अगर मैं आपको बताऊं तो 3 सितंबर के दिन काठमांडू में वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर बैन लगाया गया, इसी वजह से वहां के युवाओं में गुस्सा और आक्रोश है। सन 2024 में इस पर विचार किया गया था कि फैसला लिया जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वहां के लोगों में गुस्सा इसको लेकर बढ़ता गया। आपको याद होगा मार्च के महीने में भी जब काठमांडू के अंदर राजाओं के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन किए थे। आज के दिन जैन जी के लोगों ने यहां पर आंदोलन किया, हंगामा किया और इनकी संख्या करीब 15,000 बताई जा रही है। यही नहीं, जैन जी की टीम आने वाले दिनों में प्लान बी के तहत अब काम करेगी। प्लान बी के तहत अगर आंदोलन हुआ तो कहा जा रहा है कि काठमांडू की सड़कों पर और भी भारी बवाल देखा जा सकता है। काठमांडू की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आवास की, उपराष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन की, ये वो तमाम जगह है जहां पर इस समय कर्फ्यू जैसे हालात हैं। काठमांडू में एक एक सड़कें इस समय छावनी में तब्दील हो गई हैं। केवल काठमांडू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेपाल के कई ऐसे शहर जहां पर इस समय जमकर हंगामा है और आगजनी की जा रही है। सड़कों पर धुआं है, लोगों की आंखों में गुस्सा है और वो चीखें इस समय सुनाई दे रही हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूं, लगभग इस समय आंकड़ा करीब 6 से 7 के करीब पहुंच चुका है। यह आने वाले समय में आंकड़ा भी और बढ़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पतालों में एडमिट कर दिया गया। लेकिन काठमांडू में ये जो आंदोलन हुआ, इसके पीछे वहां के लोग बता रहे हैं कि ओली सरकार जिम्मेदार है। यही नहीं, ओली सरकार ने ये तक कह दिया कि ये जो आंदोलन है अभी और आने वाले दिनों में चलेगा। ओली सरकार के जो लोग समर्थन में नहीं है इस समय, वजह ये बताई जा रही है क्योंकि वहां पर गोली मारने का आदेश अब दे दिया गया है। जो लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन में देखिए जो लोग शामिल हैं, जो लोग तोड़फोड़ करेंगे, ये कहा जा रहा है कि देखते उन्हें गोली मार दी जाए। इन तमाम बातों की वजह से लोग काफी गुस्से में और आक्रोशित हैं। लेकिन अब नेपाल में आखिर ये आंदोलन थमेगा कैसे? वहां के युवा लगातार ये कह रहे हैं कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया उसको सरकार हटाए तुरंत। लेकिन सरकार का कहना कि ऐसा नहीं होगा। सरकार की मंशा ये थी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऑफिस और उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, बाकायदा उन्हें नेपाल में स्थापित किया जाए। इससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी जो है नेपाल में ऐसे हालात बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेपाल में धीरे धीरे हालात बिगड़े क्यों? भ्रष्टाचार वहां पर चरम पर है। नेपाल में जो गाड़ियां आप खरीदने जाते हैं दुकानों पर, जो हिंदुस्तान में 5 लाख की है तो नेपाल में 25 लाख की है। वहां के लोग इतना ज्यादा टैक्स भरते हैं, भ्रष्टाचार इस कदर वहां पर है कि लोगों का गुस्सा ये फूट पड़ा। मार्च के महीने में भी कुछ ऐसी तस्वीरें वहां पर सामने आई थी। लेकिन अब ये विद्रोह की चिंगारी आखिर कब तक भड़केगी? प्रदर्शन जो वहां पर लगातार हो रहा है उसको शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आज जो संख्या 15,000 थी, नेपाल के तमाम एक्सपर्ट और जब वहां के लोगों से हमारी फोन पर बात हुई तो लोगों ने यह भी कहा कि ये तो संख्या 15 लाख तक भी पहुंच सकती है। कल के दिन ये आंदोलन और भी ज्यादा यहां पर भड़क सकता है। अगर जो लोग नेपाल के राजा के समर्थन में जो लोग थे, जो चाहते हैं कि वहां पर ओली सरकार अब ना रहे, अगर वो लोग अगर इन युवाओं के साथ मिल गए तो आप मानिए कि नेपाल में इस आंदोलन को और भी तेज हवा मिलेगी और ये विद्रोह की चिंगारी बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन आखिर यह आंदोलन वहां पर थमेगा कैसे, ये चिंता का विषय है। नेपाल के इतिहास में एक बड़ी मैं बात आपको बताऊं तो पहली बार हुआ जब प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन तक प्रवेश कर गए। नेपाल में बड़े बड़े आंदोलन हमने देखे। लगभग 15 दिनों के वहां के हालात को मैं खुद देख कर आया था काठमांडू में, लेकिन ऐसे हालात वहां पर कभी भी पनपे नहीं थे। लेकिन अब इतिहास में पहली बार अगर प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन तक प्रवेश किए तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन कहां तक पहुंचेगा और लोगों का गुस्सा आक्रोश अब शांत कैसे होगा, ये ओली सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।